हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये फ्राइडे का व्लॉग है, जिस दिन गणेश चौथ था। तो बस सुबह मेरा का जो भी मेरा मॉर्निंग का रूटीन है फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद नहाया, शैम्पू करके। अब एक हफ्ते से घर में पूजा तो हो नहीं रही थी, तो इधर मैंने क्या किया, ठाकुर जी को आज गर्म पानी से नहलाया, उनके कपड़े चेंज किए। और छोटे से मेरे पास गणपति हैं पीतल के, उनको मैंने अच्छे से साफ़ किया, मतलब पीताम्बरी से मंदिर की सफाई की। अब उसके बाद इधर देखिए अपनी पूजा कर रही हूँ, मतलब भगवान को भोग लगाया, आरती कर रही हूँ। और मतलब वहीं पे मैं एक कप मेरे हमारे घर के जो मतलब कुल देवता हैं, जैसे माँ काली की मैंने अभी 40 दिन की जो दिया जलाई थी, वो भी अब मैं उसी दिया में ऐड कर रही हूँ। तो ये था मेरा सुबह का, मेरा जो रूटीन था वो किया। हस्बैंड को नाश्ता कराया, उन्हें भेज दिया, मतलब चले गए हैं वो। और मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आ जाए तो मैं कपड़े धो लूँ। पड़ा सुबह से लाइट आ रही थी, जा रही थी, फिर मैंने कहा लाओ हाथ से ही कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है, मतलब खुला हुआ मौसम है। फ्राइडे को अच्छी खासी धूप थी, तो वही मैंने कहा फटाफट से कपड़े हाथ से धो लेती हूँ। बट ड्रायर करने के लिए मतलब करूँगी, लेकिन ड्रायर करने जब मैं कपड़े गई थी ना, तब भी मुझे 1 डेढ़ घंटा वेट करना पड़ा। लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, क्योंकि सर्दी के कपड़े हैं ना, अगर ऐसे डाल देंगे तो फिर मुझे दोबारा जाके पलटाना पड़ेगा। और व्रत भी है मेरा, तो मैंने कहा मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं है। और ये देखिए, तो कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल गए थे। और ये जो मैंने उस दिन कवर आपको दिखाया था ना, नेक्स्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, पिछले वाले व्लॉग में, तो ये कवर मैंने उसके लिए लिया था अपने दूसरे वाले बेड गद्दे के लिए। बट वो 3-6 का है, तो बहुत चौड़ा था। मैंने उनको बोला भी था कि अंकल इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा, तो बोलते नहीं धोने पे सिंक होगा। धोने पे कुछ नहीं सिंक विंक हुआ, और ये 2-6-4 का ही निकला। तो मैंने कहा ये वाले इस पे बिछा देते हैं गद्दे पर। और अनाया इधर खेल रही हूँ दुपट्टा लेकर। ये अभी सुबह का ही टाइम है, बस मैंने कहा अभी लाओ इस रूम, ये वाली मैंने गद्दे की मतलब बेडशीट नहीं चेंज की थी। मैंने कहा आज इसको भी चेंज करते, पर मैंने आज धुला नहीं इसको। मैंने कहा अभी जब एक साथ और भी कपड़े होंगे, मतलब मेरे डेली के कपड़े थे, अनाया के थे, मेरे थे, और इनकी जैकेट थी, इनके स्वेटर वगैरह थे, तो वो मैं मशीन में नहीं धोती, हाथ से ही लगाया था। मैंने कहा थोड़े बहुत कपड़े के लिए क्या मशीन लगाऊंगी। बट फिर भी आदत जैसे ना छूट गई। आज मुझे कपड़े धोने हाथ से बैठी थी, मुझे बहुत आलस आ रहा था। मैंने कहा अरे यार बड़ी आलसी हो गई सच में इंसान। हम लोगों के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती ना, अगर उसकी आदत पड़ जाए ना, तो हमको लगता है कि हम बहुत काहिल हो गए। धोने के टाइम पे मेरे हाथ दुख रहे थे। मैंने कहा नहीं तान्या, हाथ से धोने की आदत तुम्हें डालनी ही है, बिल्कुल आलसी मत बनो। और सर्दी के कपड़े मेरे तो कुछ ज़्यादा भारी होते भी हैं, धोने में मुझे बड़ा आलस आ रहा था। पर खैर कुछ नहीं, मैं अपनी आदत को बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगी, हाथ से भी कर धोती रहूँगी कपड़े। तो बस ये देखिए इधर हो गया है। अभी मैं घर में मैंने लगा लिया पूरे में झाड़ू अच्छे से, और इधर मैं पोछा लगा रही हूँ। अनाया को मैंने बैठा दिया, मैंने अनाया तुम बैठो तो साइड में, तो वो खेल रही है। धूप रहती है ना, तो काम करने का बहुत अच्छा मन करता है। सुबह तक तो नहीं लग रहा था धूप होगी, पर 9:30 बजे तक अच्छी खासी धूप निकलने लगी थी। मैं चलो फटाफट से काम करते हैं, फिर जाएंगे अनाया को लेके छत पर। तो छत पे जाने का मेरा जो टाइमिंग है फ्रेंड्स, वो 11:30-12 से पहले हो ही नहीं पाता। घर के से काम समेटना, किचन साफ़ करना, ये सारे काम हो जाते हैं। अब इधर मैंने कालीन था, मैंने कहा उसको भी बिछा देते हैं, क्योंकि मैडम मोजे पहनती नहीं है, बिना मोजे के टहलती रहती है। सॉरी, जूते नहीं पहनती, मोजे तो पहनती, लेकिन इसके जब भी मैं मोजे उतारती हूँ पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। तो मैं इसको कोशिश ये करती हूँ कि कालीन पे ही रहे, पर कहाँ रहने वाली। वो खेल रही है भी शांति से। मैं चलो लाइट का इंतज़ार कर रही थी, कपड़े लगा दिए थे ड्रायर में। और आज क्या हुआ पता नहीं, एकदम से क्या मशीन चली कि क्या हुआ, एकदम तो मशीन मेरी गड़गड़ 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 हिलने लगी। मुझे लगा उसका अंदर का कोई पार्ट टूट गया। नई मशीन थी, अभी गड़बड़, फिर याद आया अरे कोई बात नहीं, कुछ हो भी जाएगा तो अभी गारंटी और वारंटी दोनों पर है। बट देखा कुछ नहीं हुआ था। उसके अंदर ड्रायर के लिए हम लोग एक वो पैर डालते हैं ना, वो निकल के बाहर आ गया था। लेकिन गड़गड़ गड़गड़ करने लगी, मुझे एकदम से डर लगने लगा था। तो सारे कपड़े जितने थे सारे गर्म ही, इनके थे 2-3 गर्म, टी शर्ट, स्वेटर, जैकेट। आज ज़्यादातर हस्बैंड के ही कपड़े धुले हैं, मेरे और अनाया के तो कम ही थे। अनाया के 2 सेट थे। और ये देखिए मटक रही है। कैसे मटकती, बहुत शैतान हो गई, देख रहे। तो मटक मटक के, मम्मा मैं मटक मटक के छत पर जाऊँ? मैं नहीं, अभी मेरे साथ चलना। बहुत शैतान होती जा रही। तो मैंने कहा रुको अभी तुम्हारे लिए पहले फ्रूट्स ले चलते, छत पे खा लेना, क्योंकि नीचे ना अभी संतरा वगैरह ठंडा हो, तो मैं छत पे ही मैंने कहा तुम्हें दूंगी। और मेरा तो व्रत है संकष्टी का, पूरा दिन कुछ खाना पीना नहीं। लेकिन शाम तक मेरे जो सर में दर्द स्टार्ट हो गया था ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे लग रहा है कि अब मैं कोई व्रत नहीं रख पाती।
तो मैंने काट पीट के सब इसे टिफ़िन में रख लिया। मैंने कहा नया इसको लो और लेकर चलो, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। तो बोलती हाँ मम्मा मैं लेकर चल रही हूँ। तो बस छत पे गए, फिर वहाँ से 2 बजे आया, अनाया को खाना वाना खिलाया। अब मैं आपसे मिली सीधा शाम को। ये टाइम है 4 या साढ़े 4 का टाइम हो रहा होगा। अनाया सो गई थी, इनको सुला दिया था मैंने 3 बजे। मैंने कहा सो गई तो लो अपना काम कर लेते। तो आज मैं बना रही हूँ सिंगाड़े का आटे का, हम लोग के यहाँ एक पाक बनता है, पाक बोलो हलवा बोलो। मैं इसको पहली बार बना रही, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं बनाया, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपने ये वाला फेस्टिवल ना मम्मी के साथ मनाया है। और इस बार तो मम्मी ने व्रत तो किया पर पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि बहन का बाबू हुआ है, तो मुझे यही करना पड़ रहा है। तो वो मम्मी ने कहा था भून लेना, तो मैंने अंदाजे से बनाया। 1 कटोरी ये लिया था, 1 कटोरी मैंने शक्कर ली है, और 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे। बट डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं कैसा बनेगा। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कोई वो नहीं बनाना होता, जैसे चाशनी वाशनी नहीं बनानी होती है। बस ये आपका अच्छे से पक जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। फिर इसमें जो ड्राई फ्रूट्स थे, वैसे तो मम्मी इसमें गरी वगैरह डालती थी, मेरे पास गरी नहीं थी, बादाम था और किशमिश था, वो डाल दिया। और इसको डाल के अच्छे से इसको जो फटाफट मिला लेंगे, नहीं तो इसमें क्या होता है ना, गुठलियाँ पड़ने लगती हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी पानी की क्वांटिटी कम हो गई थी क्या, बट फिर भी बन गया था, अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी बना था। पहली बार बनाया था डरते डरते, पता नहीं भगवान कैसे बनेगा क्या बनेगा। और ये थाली में ना पहले से अब घी वगैरह लगा लो, ताकि ना इसको डालने के टाइम पे तुरंत इसको जमाना होता है, वरना ना चिपकने लगता है। ये देखिए कैसे हो रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके मैंने जमाया था, अच्छा बन गया था और पूरे पीस पीस में बन गया था। अभी मैं आपको जब ठंडा होगा ना काट के दिखाती हूँ। पहली बार कोई चीज़ बनाई थी लेकिन ढंग की बन गई थी। मैंने कहा ना प्रसाद भी देना है, अगल बगल लोग क्या कहेंगे कैसा बनाया है क्या है, पर टेस्टी बना था, क्योंकि मैंने इसको घी में खूब अच्छे से धीमी आंच में करके भूंज लिया, तो उसका कच्चापन निकल गया। और ये देखिए अच्छे से जमा लेना है। प्लेट छोटी हो गई थी, मुझे लग रहा है बड़ी पड़ गई थी, इस वजह से मैं फैल भी नहीं पा रहा, बहुत जल्दी मतलब वो चिपकने लगता है। ये सब चीज़ें मेरी मम्मी बनाती थी, मेरा काम रहता था बस घर जाके चुपचाप शांति से पूजा करने का, ना कुछ बनाना ना उबालना, कुछ नहीं करती थी। यहाँ तक मैं सामान तक मैंने कभी नहीं खरीदा, पूजा वूजा का सब मम्मी लेके रखती थी। इस बार अकेले करना पड़ा। फिर मैं सोच भी रही थी कभी ना कभी तो लाइफ में चीज़ें अकेले करनी ही है, सीखना ही है, तो चलो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो ये देखिए सब निकाल के, और मम्मी बाद में पूछ रही थी फ़ोन करके बन गया था तुमसे, मैंने कहा हाँ बन तो गया था। तो सब अच्छे से करके इसको जमा लेंगे, और जब ठंडा हो जाएगा उसको पीस पीस करके मैंने इस तरह देखिए काट लिया था। ऐसे ही बनता है, मम्मी भी घर पे ऐसे ही बनाती हैं, बस कहीं मोटा बन गया था कहीं पतला बन गया था, यही था। कोई ना, पहली बार के हिसाब से ठीक है। अब आ गई हूँ सीधा छत से कपड़े वगैरह लेके। कपड़े आज मैंने बताए थे ना कि काफ़ी हस्बैंड के ज़्यादा धुले थे और नहाए के थे, तो उन सारे कपड़ों को मैं अच्छे से तय लगा रही। सब कपड़ों को पहले मैं क्या करती हूँ, तय लगा कर सबको अलग अलग रख देती हूँ, क्योंकि जब फिर अलमारी में इसको रखना होता है ना, तो बहुत अच्छे से रख सकते हो। जैसे अनाया के कपड़े अलग तय लगा के रख दिए, इनके अलग रख दिए, अपने अलग रख दिए। अभी कुछ काम समझ में नहीं आया, तो हमने सोचा चलो बैठे बैठे वीडियो एडिट कर लेते हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने तय लगा के अच्छे से रखेंगे, उसके बाद करूँगी अलमारी में सेटिंग कपड़ों की। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा है या नहीं, ये भी बताइएगा दोस्तों। हमारे यहाँ तो ऐसी ही होती है पूजा। और शाम को मतलब क्या होता है कि इसमें शकरकंद होती है, वो उबालना होता है, लाल वाली फल वगैरह होते हैं वो चढ़ा लो। और इनकी जैकेट थी, मैंने देख रही थी सूखी कि नहीं, बट हाँ सूख गई थी, ड्रायर करने से सूख गई, वरना ये तो 4 दिन से पहले सूखती नहीं। सूखी, मैंने कहा हैंगर में करके टांग लूँ, क्योंकि इनके कपड़े धोने में और मुझे संभालने में बड़ा टेंशन होता है। और वाइट कपड़े ही पहनते हैं, इतना इसमें दाग लग जाता है कि धोने में सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इसी में आता है। और आज पहली बार मैं संकष्टी में कपड़े चेंज करूँगी, वरना हमेशा क्या होता है मम्मी के घर जो कपड़े मैं पहन के जाती थी उसी कपड़े में पूजा करती थी। मम्मी बहुत चिल्लाती थी, कभी त्यौहार में साड़ी नहीं पहनती, कभी कपड़े नहीं बदलती। इतनी ठंड होती थी और शाम तक मेरे ना सर में दर्द होता था, तो बस मुझे लगता था बस पूजा करूँ। मैंने कहा मैं नहीं कुछ कपड़े वपड़े चेंज कर, तो आज मैंने निकाला और कपड़े चेंज कर लेते। तो ये मैंने सूट निकाला है, सूट को मैं बहुत कम पहनती हूँ, मतलब साल में 1 या 2 ही बार मुझे लगता है मैंने पहना। और ये 2 पिछले साल मैंने अपनी बहन की हल्दी उसमें पहना था, मेहंदी में, तब से आप पहन रही हूँ। 1 साल का उसका बाबू हो गया। और उधर मैं बैठी हूँ, बैठ के मैंने ना वो मतलब संकष्टी चतुर्थी
का वो एक पार्ट होता है, वो मैंने टीवी में लगा रखा था, वो चल रहा था। तो बस वो चल रहा था, चुपचाप मैं बैठ के सुन रही थी कि कुछ काम तो अभी था नहीं, चंद पूजा करनी थी मुझे भाई 8 साढ़े 8 बजे के लमसम, 8:30-9 बजे लो। तो वह बैठी थी अनाया शांति से खेल रही थी। मैंने चलो तुम खेलती हो, मैं छोटा सा उसका वीडियो बना लिया। चिबिल्ली खेलती रहती इधर से उधर, उधर से उधर। और जब बीच में फिर ना आरती मैंने आने लगा दी थी, इसी के बाद पाठ के बाद आरती हो गया, चालीसा हो गया गणेश भगवान का, तो वो भी बड़े मज़े से सुन रही थी। भी खेलती तो बहुत अच्छे से खेलती है, और परेशान करती है ना तो फिर एकदम से आपको परेशान करेगी। अपने पापा के बिना तो आजकल बिल्कुल नहीं रहती। अभी देखिए इसने क्या किया, साड़ी पहन ली, मेरे से बोलती मुझे साड़ी पहनाओ। साड़ी पहन ली, और साड़ी पहन के पता नहीं किसको आजकल ये कॉपी कर रही है कि पूरा वो मम्मी वाला लुक देती है। पटाखे और ये देखिए पोज दे रही है कि मुझे मेरी इस पोज में ना फ़ोटो खींचो। मैंने कहा भगवान तुम किसको देख रही हो अनाया, ऐसे साइड में होके। और ये देखिए अभी देखिए एक पोज ये देगी, ये सारे मैडम के पोज हैं। पता नहीं भगवान किसको देख रही है, हाथ वाला पोज। मैंने कहा किसको देख रही हो। बहन का तब तक में फ़ोन आया था, तो मैंने कहा ये मैडम आजकल तुम्हारी बिटिया रानी ना पोज दे रही हैं। तो कह रही किसको देखती है, मैंने कहा तुम्ही को कॉपी करती है। तो बोलती हाँ हो सकता है मुझे। अब ये आरती हो रही है, आरती अपने बाबू को लेके आरती करवा रही हैं। बाबू आ जाओ आरती करते हैं, आरती करते हैं, देखिए ऐसे करती है। अभी क्लैपिंग करेगी आरती। पूरी नानी होती जा रही, पूरी नानी। बस जितने भी उसके खिलौने सबको ले लेगी बाबू ले। और ये देखिए आरती करने के बाद नहीं जिसे हम लोग प्रणाम करते हैं वो। ये ऐसे करती, दिन पर दिन इतनी शैतान और क्यूट होती जा रही है, कुछ कहने को नहीं। तोतली जबान से सब बातें बताती है, जो नहीं समझ पाओ तो कहेगी मम्मा आप समझती नहीं हो। ये क्लैप क्लैप। तो चलिए फिलहाल अनाया की मस्ती तो इधर चलती रहेगी, हम करते हैं पूजा की तैयारी। और मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत रात में लग रहा था ख़राब हो रहा है। तो वो शकरकंद थी, अनार थे, गौरी गणेश थे। पूजा मुझे माला लेने जाना था फूल के लिए, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं लेके आऊँ। मेरे पास फूल रखे थे, मैंने कहा चलो पूजा में वही रख लेंगे। हाँ, चंदन कुमकुम फल। पहले तो सोचा छत पे लेकर जाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होती है ना चंद्रमा को देख के पूजा होती है। पर जब मैं छत पर गई तो पहली चीज़ क्या था, एक तो इतनी हवा इतनी हवा, मैंने कहा दिया वगैरह तो कुछ जलेगा नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, 5 मंजिल इतना सारा सामान लेके कैसे जाऊँगी, अगियारी वगैरह भी करनी होती है। तो मैंने कहा 2 से 3 बार अगर मैं चक्कर काटी ना तो मैं रास्ते में बेहोश हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा सर का जो दर्द था ना वो एक बहुत हाई लेवल का हो रहा था। पता नहीं 2 बार से ऐसा होता, करवा चौथ में भी सेम यही चीज़ थी। तो अभी मैंने कहा लो मैं भगवान से माफ़ी मांग लूँगी, नीचे ही बैठ के पूजा कर ले रही हूँ। जैसे ऊपर करते हैं वैसे ही नीचे, पर ये होता है कि चंद्रमा के सामने करते हैं। मैंने भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही छत पे। तो मैंने यहीं पे अपनी चौकी लगा ली, मतलब हम लोग में जो इसमें रोटी वगैरह बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं चकला, उसमें करते। तो मैंने अपने गणेश जी रखे, गौरी जी रखे, और मम्मी हमेशा एक सिक्का और छोटी सी दियाली में वो रखती थी गणेश जी सुपारी का, वो उसी से मतलब पूजा करते हैं जितने साल भी आप करते हो। तो वो रखे, फूल चढ़ाया, उनको आचमन किया। करने के बाद जो भी प्रसाद का सामान था सब वो चढ़ाया। वैसे भी भगवान ना भावनाएं देखते हैं, जो भी भूल चूक होती है वो तो माफ़ कर ही देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तो इसी तरह से अपने गणेश चौथ की पूजा की। नीचे करने के बाद मतलब मेरी नीचे की पूजा 8:45 8:30 के लमसम हो गई थी, पर चंद्रमा दिखे थे 9:30 बजे के बाद। तो 2 बार फिर भी मैं चक्कर लगा के आई थी कि दिखे कि नहीं दिखे। तो इधर पेड़ पौधे बहुत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो जल्दी दिखते भी नहीं है चंद्रमा। देख के आई थी फिर, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही मतलब कुछ खाते पीते हैं इसमें। तो अभी इधर मैंने इधर पूजा की, और उधर में जो कंडा जल रहा है ना मतलब आग जैसा, उसमें क्या करते हैं गुड़ और इससे देसी घी से अग्यारी करते हैं। अग्यारी हम लोग में बोलते हैं 5 वन भगवान का नाम लेके, तो वो किया। इस तरह से मैंने अपने गणेश चौथ की पूजा पूरी की। दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। नए नए वीडियो के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। आज की जैसा भी वीडियो था मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पूजा आप लोग के घर में कैसी होती है, ऐसी ही होती है, आप लोग कैसे करते हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आप सब पर हमेशा भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। राधे राधे।